العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله वसहबिह अजमाइन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, नूरुल ईज़ाह किताबुल हज का ये 9वां सबक है जिसमें हम हज क़िरान के बारे में पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। हज 3 किस्म के होते हैं। एक वो हज जिसमें फ़कत हज किया जाए, साथ में उम्रा ना हो, उसे हज इफ़राद कहते हैं। लफ्ज़ों से बात समझ में आ जाएगी। इफ़राद यानी मुफ़रद, तन्हा हज, जिसमें उसी सफ़र में साथ में उम्रा न किया गया हो। दूसरा वो हज जिसमें एक ही सफ़र में, एक ही एहराम में हज और उम्रा दोनों किए गए हों, उसे हज क़िरान कहते हैं, जिसके लुग़वी माना बाहम मिलाना। तो गोया कि एक ही एहराम में, एक ही सफ़र में उम्रे और हज दोनों को अदा किया, दोनों को आपस में मिला दिया। और हज की तीसरी किस्म हज तमत्तु है। उसमें भी एक सफ़र में हज और उम्रा दोनों होते हैं, लेकिन एहराम 2 हो जाते हैं। पहले उम्रे का एहराम बांधकर उम्रा अदा किया, फिर एहराम खोल दिया और हज के दिन आने पर दोबारा एहराम बांधा। तो बीच में तमत्तो कर लिया, यानी एहराम की पाबंदियों से निकल कर फ़ायदा उठा लिया। बहुत सारे ऐसे काम जो एहराम में दुरुस्त नहीं होते, वो काम एहराम खोलने के बाद उसके लिए दुरुस्त हो गए, तो इसलिए उसको कहा जाता है हज तमत्तु। अल्फाज पर अगर आप ध्यान देंगे तो बआसानी हज की तीनों किस्में समझ में आ जाएंगी। इबादत भी जो हज के अंदर की जाती है, जो हज के अरकान हैं, वाजिबात हैं, करीब करीब वो बराबर हैं। पीछे जितनी तफसील आपने पढ़ी है, तवाफ़ करना, सई करना, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात के जितने आमाल पढ़े हैं, वो सारे के सारे आमाल क़िरान और तमत्तु में भी होंगे। थोड़ा बहुत फ़र्क है जो इन दोनों किस्मों को पढ़ने से आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा। तो क़िरान काफ़ के कसरा के साथ, क़ारना युक़ारिनु मुक़ारनतन व क़िरानन, 2 चीज़ों को बाहम मिलाना, तो ये तो लुग़वी माना है। इस्तिलाह में एहराम में हज और उम्रे दोनों को मिलाने को हज क़िरान कहा जाता है। एहराम उसी तरह बांधना है जिस तरह एहराम उम्रे का या हज इफ़राद का बांधा था। पूरे वही तरीक़े हैं, उसी तरह एहराम बांधना है, 2 रकत पढ़ना है। 2 रकत पढ़ने के बाद जो दुआ की जाएगी, उस दुआ में आप 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रत वल हज। तो यहाँ दोनों लफ्ज़ों को एक साथ इस्तेमाल किया गया। इससे पहले आपने या तो पढ़ा अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज, या आपने पढ़ा अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा। यहाँ पर दोनों लफ्ज़ों को एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए कि एक ही एहराम में दोनों इबादतों को करने की नीयत की जा रही है। तो जब दुआ पढ़ ले, उसके बाद तलबिया कह ले, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो उसके हज क़िरान का आगाज़ हो गया। मानल क़िरान, क़िरान के माना, अल क़िरानु हुवा अन यजमअ फ़िल इहरामी बैनल हज्ज वल उम्रा। क़िरान ये है कि एक ही एहराम में हज और उम्रा दोनों को जमा कर ले। फ़यक़ूल बाद सलाती रकअतिल इहरामी, तो एहराम की 2 रकात वाली नमाज के बाद यूँ कहे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रत वल हज्ज
फ़यस्सिरहुमा ली व तक़ब्बलहुमा मिन्नी। ए अल्लाह, मैं उम्रा और हज करना चाहता हूँ, उम्रा और हज का इरादा कर रहा हूँ, तो उन दोनों को मेरे लिए आसान कर दे और दोनों को मेरी जानिब से कबूल फरमा ले। सुम्मा युलब्बी, फिर तलबिया पढ़े। वही तलबिया है सेम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वाला। अब हज की 3 किस्में हैं, हज इफ़राद, हज क़िरान और हज तमत्तु। तो तीनों में अफजल कौन है? तो इसमें उलमा के माबैन इख्तिलाफ़ है। दरअसल इख्तिलाफ़ इसमें हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा हज किया था। तो जो हज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वही सबसे अफजल है। उलमा अहनाफ़ ने हज क़िरान को अफजल करार दिया है, इसलिए कि इसमें पाबंदियाँ ज़्यादा हैं। तो जिस कदर ज़्यादा पाबंदियाँ होंगी उस कदर ज़्यादा मशक्क़त बर्दाश्त करना होगा, इबादत में ज़्यादा मेहनत और मुजाहदा करना होगा। तो जिस हज में जिस कदर मुजाहदा ज़्यादा होगा, पाबंदियों का ज़्यादा पालन किया जाएगा, वही हज ज़्यादा अफजल है। तो अहनाफ़ के नज़दीक हज क़िरान तन्हा हज करने से, तन्हा उम्रा करने से और दोनों को अलग अलग करने से अफजल है। यानी हज क़िरान हज इफ़राद से भी अफजल और हज तमत्तु से भी अफजल है। हुक्मुल क़िरान, अल क़िरान अफ़दलु मिन अदाइल हज वहदह व मिन अदाइल उम्रति वहदहा व मिन अदाइहिमा मुनफ़सिलैनि। क़िरान तन्हा हज करने से और तन्हा उम्रा करने और दोनों को अलग अलग अदा करने से अफजल है। तो हमारा यही मसलक है कि हज क़िरान हज की तीनों किस्मों में सबसे अफजल है। अब हज क़िरान का तरीक़ा बतला रहे हैं। इदा दखल क़ारीन मक्का बदा बितवाफ़िल उम्रति सबअत अशवात। जब क़िरान करने वाला मक्का में दाखिल हो तो उम्रे के तवाफ़ से आगाज़ करे, 7 चक्कर लगाए। हज इफ़राद में पीछे जो बतलाया गया था कि मक्का आते ही तवाफ़ क़ुदूम करे, लेकिन यहाँ पर उम्रे का तवाफ़ पहले करना है, इसलिए कि दोनों की एक साथ नीयत की गई है। तो हज और उम्रे का एहराम दोनों को जमा कर लिया गया है। अब हज के लिए अलग से एहराम नहीं बांधना, तो इसी एक एहराम में सबसे पहले उम्रा अदा करना है। लिहाजा मक्का पहुँचते ही सबसे पहले तवाफ़ करे और ये तवाफ़ उम्रे का होगा। तो कारिन हज क़िरान करने वाला जब मक्का में दाखिल हो तो उम्रे के तवाफ़ से आगाज़ करे, 7 चक्कर लगाए। सुम्मा युसल्ली रकअतै तवाफ़, फिर तवाफ़ की 2 रकातें पढ़े। सुम्मा यख़रुजु इला सफ़ा वल मरवा फ़यस्आ बैनहुमा सबअत अशवात, फिर सफ़ा और मरवा की तरफ निकले और उनके दरमियान 7 चक्कर लगाए, 7 मरतबा सई करे। व बिज़ालिका तंतही आमालुल उम्रा, इस तरह उम्रा के आमाल पूरे हो गए। तो उम्रा के अंदर जो हल्क और कसर होता था वो हज क़िरान करने वाला नहीं करेगा, इसलिए कि अभी उसका एहराम बाकी है और कसर और हल्क करने से एहराम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बाल मुड़वाना, कसर करना ये महज़ूरात एहराम में से है। तो अगर अभी वो हल्क या कसर करता है तो वो एहराम से बाहर हो जाएगा। इसलिए उम्रा के आमाल में से तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सई इतना कर लिया, उसका उम्रा पूरा हो गया और उम्रे के आमाल मुकम्मल हो गए। व बिज़ालिका तंतही आमालुल उम्रा, और इसी के साथ उम्रे के आमाल पूरे हो गए। नीचे उन्होंने वजाहत की है, वला युहल्लिकु शअरहु या वला यहलिकु शअरहु वला युक़स्सिरा, बालों का हल्क और कसर न करे। लिअन्नहु ला यज़ालु फ़ी हुक्मिल इहराम, इसलिए कि ये अभी भी एहराम के हुक्म में बाकी है। इज़ ला तज़ालु अलैहि आमालुल हज, हज के पूरे आमाल अदा करना इसके ज़िम्मे बाकी हैं, तो अभी हल्क या कसर नहीं करेगा। फिर क्या करना है? सुम्मा यज़हबु सानियतन इलल बैतिल हराम फ़यतूफ़ु बिही तवाफ़ुल क़ुदूम लिल हज, फिर दूसरी मरतबा बैतुल्लाह जाए और हज के लिए तवाफ़ क़ुदूम करे।
तो एक ही एहराम में 2 काम करने थे, एक काम हो गया, अब दूसरे काम का आगाज़ करना है, अब जाके तवाफ़े कुदूम करना है। थुम्म यस्तमिरु फ़ी आमालिल हज्ज अल्लती सबक़ ज़िक्रुहा, फिर मुसलसल हज के वह अमाल अदा करता रहे जिनका पहले तज़किरा हो गया। बहुत दिन बाकी हैं तो मक्का में ही रहे, इबादत में लगा रहे, नफली तवाफ़ करता रहे, और फिर जब हज का पहला दिन हो तो मिना में चला जाए, और फिर पूरी जो तफसील ज़िक्र की गई है वही सारी तफसील सामने रख कर आमाल हज अदा करता रहे। तो ये थोड़ा सा फ़र्क बयान किया गया हज इफ़राद और हज क़िरान के दरमियान। पीछे बतलाया गया था कि हज इफ़राद करने वाले को कुर्बानी का इख्तियार है, चाहे तो कुर्बानी करे चाहे तो न करे, लेकिन हज क़िरान और तमत्तो करने वालों पर कुर्बानी लाजिम है। इसे दम शुक्र भी कहा जाता है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ही सफ़र में 2 इबादतों की तौफ़ीक दी है, तो अब उसका शुक्रिया अदा करने के लिए कुर्बानी देना लाजिम है। उसे दम शुक्र भी कहा जाता है। एक ही इबादत में 2 in 1 हो गया, 2 बड़ी बड़ी इबादतें एक ही सफ़र में अदा कर ली गई। तो वही लिख रहे हैं, फ़ाइदा रमल कारिनु जमरतल आक़बत यौम नहर, जब हज क़िरान करने वाला यौम नहर के दिन जमराए आक़बा की रमी करे, वजब अलैहि अन यज़बह शातम मिनल गनम, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक बकरी ज़बह करे, वाजिब है, लाजिम और ज़रूरी है। औ यश्तरिक बिस्सब्इ फ़ी बक़रतिन औ नाक़ा, या गाय या ऊँट के 7वें हिस्से में शरीक हो जाए, तो एक बकरी ज़बह करे, और अगर बकरी ज़बह करना दुश्वार हो तो ऊँट या गाय का 7वां हिस्सा, जो 7 लोग शरीक होते हैं, तो उन 7 लोगों में ये भी शरीक हो जाए, तो इस तरह उसकी कुर्बानी जो उस पर वाजिब और लाजिम है वो अदा हो जाएगी। शुक्रन लिल्लाहि तआला अला अन वफ़्फ़क़हु लिअदाइल हज्जि वल उम्रति व हदाहु इला ताअतिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने के लिए कि उसने हज और उम्रे को अदा करने की तौफ़ीक दी है और अपनी इताअत की तरफ रहनुमाई की है। तो अल्लाह की इस तौफ़ीक पर और इस हिदायत पर शुक्र अदा करने के लिए हदी को ज़बह करना, दम शुक्र देना वाजिब है। अब अगर कोई नादार शख्स है, कुर्बानी नहीं दे सकता, न बकरी ज़बह कर सकता है, न 7वें हिस्से में शरीक हो सकता है, तो क्या करे? तो उसके ज़िम्मे 10 रोज़े रखना है। उनमें से 3 रोज़े यौमुन नहर के आने से पहले पहले, यानी 9वीं ज़िलहज से पहले पहले 3 रोज़े रख ले, और बकिया जो 7 रोज़े हैं वह आमाल हज से फारिग होकर चाहे तो वहीं रखे, और चाहे तो घर में आकर रखे, और चाहे तो एक साथ रखे, और चाहे तो मुतफर्रिक रखे। तो जो नादार शख्स हो, दम शुक्र अदा करने से आजिज़ हो, कुर्बानी देने से आजिज़ हो, तो उसे उसके बदले में 10 रोज़े रखना है। लेकिन ये लाजिम है कि 3 रोज़े यौमुन नहर से पहले पहले रखे। तो पहले से प्लानिंग करे कि अगर वो हज क़िरान कर रहा है और कुर्बानी देने की इस्तिताअत नहीं है, तो क्या वो यौमुन नहर से पहले पहले 3 रोज़े रख पाएगा? अगर इतनी गुंजाइश हो वक्त में और उसको रोज़े रखने की ताकत हो तो तब क़िरान की नीयत करे, वरना तो इफ़राद की नीयत करे। तो ये एहराम बांधते वक्त ही पेश नज़र रखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि यौमुन नहर के आने से पहले पहले मैं 3 रोज़े रख पाऊँगा या नहीं। तो 3 रोज़े यौमुन नहर के आने से पहले पहले, फिर यौमुन नहर को रोज़ा नहीं रखना है, और बकिया जो 5 अय्याम हैं इनमें भी रोज़ा नहीं रखना है। जब ये 5 दिन गुज़र जाए, आमाल हज मुकम्मल हो जाए, तो अब 7 रोज़े रखना है, चाहे तो वहीं रखे और चाहे तो घर वापस आकर, चाहे तो मुत्तसिलन रखे और चाहे तो अलग अलग। फ़इज़ा लम यजिद मा यज़बहुहु औ मा यश्तरी बिही वजब अलैहि अन यसूमा 10 अय्यामिन, अगर वो ज़बह करने के लिए जानवर को ना पाए या जानवर को ख़रीदने के लिए कीमत ना हो, ज़बह करने के लिए
जानवर ना पाए, जानवर ही नहीं मिला, या जानवर तो मौजूद है, ख़रीदने की उसके पास कीमत नहीं है, तो उस पर 10 रोज़े रखना वाजिब है। वजब अलैहि यसुमा अशरत अय्यामिन, 10 रोज़े रखना वाजिब है। सलासतुम मिनहा क़ब्ल मजीइ यौमिन नहरी मिन अशहुरिल हज्जी, उनमें से 3 रोज़े हज के महीनों में यौमुन नहर के आने से पहले पहले रखे, यौमुन नहर के आने से पहले पहले रख ले। किसी ने शव्वाल में ही हज का एहराम बांधा है, मक्का पहुंच गया है, तो शव्वाल में भी रख सकता है, दिल कादा में भी रख सकता है, तो हज के महीनों में रखना ज़रूरी है। वसबातन बादल फ़राग मिन आमाल हज, और 7 रोज़े हज के अमाल से फारिग होने के बाद रखे। वलो भी मक्का था, गरचे मक्का में ही रखे, मक्का में रहना है वहीं रखे, और अगर जल्दी वापसी है तो वतन आकर भी रख सकता है। वलो सामहा मुतफर्रिक़तन जाज़ा, और अगर ये रोज़े अलग अलग रखे तब भी जायज़ है, एक रोज़ा आज रख लिया एक अगले हफ्ते, इस तरीके से भी जायज़ है। तो ये हज क़िरान का मुख्तसर तज़किरा हो गया। थोड़ा सा फ़र्क है हज इफ़राद और हज क़िरान के माबैन, आगे जो तमत्तु आ रहा है उसमें और क़िरान में भी थोड़ा सा फ़र्क है। तरतीब मनासिकिल हज, इस पर एक नज़र डालें, ये सारी बातें तफसील से पहले गुज़र चुकी हैं, तो भी तरतीब नंबरवार सारी बातों को बतलाया गया है। सबसे पहले हज की नीयत से घर से निकले तो 1 नंबर पे उसे मीकात से एहराम बांधना है, 2 नंबर पे तवाफ़ क़ुदूम करना है, 3 नंबर पर सई करना है, 4 नंबर पर मिना में ठहरना है, 5 नंबर पर अरफात जाना है, 6 नंबर पर मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना है, 7 नंबर पर वहाँ से लौटकर मीना आना है रमी जमरात के लिए, 8 नंबर पर ज़बहुल हदी है, कुर्बानी देना है, और 9 नंबर पर हल्क़ या कसर करना है, 10 नंबर पर तवाफ़ ज़ियारत या तवाफ़ इफ़ादा करना है, 11 नंबर पर जमरात की रमी करना है, और 12 नंबर पर तवाफ़ वदा करना है। तो इख्तिसार के साथ एक नज़र में आमाल हज को बतलाया गया। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम। لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.